ओम। मेरे प्रिय प्यारे स्वास्थ्य साधकगण, आज हम आहार के विषय में ही थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि एक तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि बार बार खाने की जो आदत है ना, वो स्वास्थ्य के दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। इसलिए क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो उस समय हमारा पूरा सिस्टम सक्रिय होता है उस भोजन को अच्छी तरह से डाइजेशन के लिए, पचाने के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, उसके एसिमिलेशन के लिए, और ये प्रक्रिया घंटों चलती है। यदि आप बार बार करते हैं तो उस पाचन में की प्रक्रिया में डिस्टरबेंस पैदा होता है। जैसे मान लीजिए कि आपने खाना खा लिया और खाना खाने के तुरंत बाद 1-1.5 घंटे के बाद आपने कोई चीज ले लिया, चाय ले ली, या जो है कुछ भी बिस्कुट ले लिया, या कोई भी स्नैक्स के नाम पर, या जो है यानी ट्रीट के नाम पर आप 1-1.5 घंटे के अंतर ले लेते हैं, तो फिर वो प्रक्रिया बाधित हो जाती है। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं, जब भोजन करते हैं आप, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर खास करके जो हमारा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स है, उसमें अनेक प्रकार के गट्स हार्मोन सीक्रेट होते हैं। जैसे अब खाना खा रहे हैं तो हमारे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल अंग से, जैसे आपके स्टमक से, ड्यूडेनम से, जेजुनम से, इलियम से, कोलन से अलग प्रकार के हार्मोन उन आहार में जो आवश्यक तत्व है उसके पचाने के लिए, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए, सिमुलेशन के लिए वह सीक्रेट होता है। जैसे आपने खाना खाया तो एक विशेष प्रकार का सिक्रेटिन हार्मोन सीक्रेट होता है जो हमारे स्टमक को एक्टिवेट करता है कि अब हमें भोजन को पचाने के लिए तैयार होना है। तो जो हमारे स्टमक के अलग अलग हिस्से हैं, जैसे आपके स्टमक के बॉडी है आपके जो है, तो ये अलग अलग हिस्से, तो ये आपके अलग अलग जो है हिस्से अलग अलग प्रकार के रसायनों को सीक्रेट करते हैं भोजन को पचाने के लिए। तो इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए जो मध्य का हिस्सा है, जो एस्ट्रल, तो ये जो है उसमें डी सेल्स और डी सेल्स होता है। अब जी सेल जो है आपके एसिड निकालता है, आपके पेप्सिन निकालता है जो हमारे भोजन के उस प्रोटीन को पचाने में सहायता कर सके। अब ऐसी स्थिति में आपने खाना खा लिया, अच्छी बात है, फिर ये सारे स्टमक के जितने भी हमारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, पेप्सिनोजिन है, पेप्सिन है, छोटे बच्चों में गैस्ट्रिक लाइपेज निकलता है, तो ये जो है सक्रिय हो गया। अब वो भोजन पचेगा कितने देर में? कम से कम 3 घंटे में। 3 घंटे में हमारे जितने भी गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ऑर्गन्स की 4 प्रक्रियाएं होती हैं, जिसको हम बोलते हैं पेंडुलम मूवमेंट, सेगमेंटल कॉन्ट्रैक्शन, आपके जो है ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, वर्मीफॉर मूवमेंट, ये 4 प्रक्रियाओं से भोजन अच्छी तरह से उन गैस्ट्रिक जूसेस के साथ, या जो भी पैंक्रियाटिक जूस है, जो भी इंटेस्टाइनल जूस है, अच्छी तरह से आपस में घुलते मिलते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि अब 3 घंटे के अंतर के तुरंत बाद आप कुछ खा लेते हैं तो फिर वो प्रक्रिया धीरे धीरे शुरू होती है, फिर वो प्रक्रिया पुनः उसको दोबारा शुरू करना पड़ता है। पर उसका परिणाम क्या होता है? उसके फल स्वरूप हमारे पेट में भोजन का पाचन बहुत देरी से होता है। आपके पेट में जो है नाना प्रकार के जो है ना प्रॉब्लम, समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, गैस्ट्रिक ट्रबल होने लगता है, एसिडिटी होने लग जाता है, और भी डिस्पेप्सिया से लेकर के आपके जो है अनेक प्रकार के भूख का नहीं लगना, हमेशा गैस भरे रहना, क्योंकि हमारा पेट कहता है कि भाई तुम एक बार खाना खा लिए तो थोड़ा सा मुझे मौका दो
भोजन को पचाने के लिए। फिर उसके बाद और प्रत्येक भोजन का एक डाइजेशन पीरियड होता है। जैसे रोटी है या चावल है या जो है फल है या सब्जियां हैं या जो कुछ भी है, जैसे रोटी चावल जितने भी अनाज हैं उनको पचाने के लिए कम से कम 2.5-3 घंटे का अंतर होना चाहिए। इसी प्रकार से फल है, वो फल 1.5 से लेकर के 2.5 घंटे तक उसको पचने में समय लगता है। आपके आलू है, शकरकंद है, ये 2.5 घंटे कम से कम समय लेते हैं। इसी प्रकार से मुनक्का है, किशमिश है, इनके अलग अलग डाइजेशन पीरियड होता है। अब उससे जो है आप इसके अंतराल में यदि कुछ खा लेते हैं तो उसका परिणाम ये होता है कि भोजन को पुनः यानी हमारे आंतों को पुनः जो है एंट्रम वाला हिस्सा जो आमाशय का हिस्सा है वो बेचारा इरिटेट हो जाता है कि ये आदमी कैसा है कि मुझे बार बार कर खा करके एक जो है मुझे इस प्रकार से जो है उत्तेजित कर रहा है। तो हमेशा क्या होता है कि एसिड निकलता रहता है और ऐसे लोग हाइपर एसिडिटी से ग्रस्त हो जाते हैं। कहते हैं ना कि बहुत सारे एसिड निकलता है और फिर उनकी एक आदत हो जाती है। डॉक्टर भी कहते हैं कि अरे भाई कुछ खा लो नहीं तो एसिड और खतरनाक होगा और जो है एसिड निकलेगा, तो बार बार खाने की और प्रेरित करते हैं और ये एसिड हमेशा परमानेंट ही हो जाता है लोगों के लिए। इतना ही नहीं, फिर उसमें एंटा एसिड देते हैं। अब एंटा एसिड देने से हमारे जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के जो एसिड निकालने वाला जो हिस्सा एंट्रम हिस्सा वो बेचारा उसका जो जी सेल से हमेशा सक्रिय रहता है, हमेशा सक्रिय रहता है। तो इसलिए ये ध्यान रखना चाहिए कि एसिडिटी से, गैस्ट्रिक ट्रबल से या जिन चीज़ों से आपको जो भी खाना है एट ए टाइम खा लीजिए और फिर उसके बाद में एक समय रखिए कि 3 घंटे के बाद ही हम खाएंगे, अन्यथा 3 से 4 घंटे का इसके बीच में हमें नहीं खाना है। यदि भूख लगती भी है तो नहीं खाएं, पानी पी ले। तो ये जो है आपके, नहीं तो बार बार खाएंगे तो फिर ये प्रॉब्लम हमारे सामने आ जाती है, समस्याएं आ जाती हैं। तो इसलिए ध्यान रखें। ठीक जो हमारे जैसे अब खाना खा लिया, खाना बंद हो गया, तो हमारे पेट का जो एंट्रम हिस्सा का जो डी सेल्स है वह एक विशेष यानी सोमेटोस्टेटिन यानी ये विशेष प्रकार का हार्मोन सिक्रेट करता है जो बिल्कुल अब सूचना चली जाती है कि अब हमें गैस्ट्रिक जूस नहीं निकालना है, अब हमें एसिड नहीं पैदा करना है। अब धीरे धीरे पाचन की प्रक्रिया 3 घंटे तक चलेगा आमाशय के अंदर, फिर वो नीचे ड्यूडेनम में जाएगा, फिर वहां पर अलग प्रकार के आपके जो है हार्मोन सिक्रेट होते हैं। तो इस प्रकार से विशेष रूप से हमें ध्यान में रखना चाहिए कि भाई अब सूचना पहुंच गई है कि अब जो है गैस्ट्रिक जूस नहीं निकलेगा, अब भोजन का पाचन चलेगा 3 घंटे तक। तो 3 घंटे के अंदर आप नहीं खाएं। ये ठीक वैसा ही है जैसे घर की गृहिणी चावल बनाती है और चावल बनाते समय आपके अग्नि पर पानी रखती है आग पर, बर्तन में पानी थोड़ा सा गर्म होता है तो उसमें चावल डाल देती है और फिर जब तक वो पक न जाए तब तक उसमें और कुछ नहीं डालती है। यदि कोई उसमें मूर्खता करे कि चावल 1 मुट्ठी डाल दिया, फिर 10 मिनट बाद 1 मुट्ठी चावल डाल दिया, फिर 10 मिनट बाद 1 मुट्ठी चावल डाल दिया, तो क्या होगा? वो चावल जो है कुछ अच्छी तरह बनेगा, कुछ चावल जो है बितना बन करके भूटा बन जाएगा, कुछ चावल कच्चा ही रह जाएगा। तो वैसे ही ये हमारा जठराग्नि है, उसमें एक बार यानी जब आप भोजन करते हैं तो जठराग्नि प्रदीप्त होती है, वो जागती है और उसको आपने दे दिया काम, अब भोजन पचेगा। अब उसमें क्या रोके, अभी खा लो, फिर कुछ देर बाद कुछ खा लो, फिर कुछ देर बाद कुछ खा लो, तो भोजन का अच्छी तरह से न तो पाचन होता है, न उसका एसिमिलेशन होता है और न जो है, क्योंकि सारा हमारा गट्स हार्मोन और जो भी हमारे इस मेटाबॉलिज्म में भाग लेने वाले हैं, क्योंकि मेटाबॉलिज्म एक पूरी प्रक्रिया है जिसको हम बोलते हैं इंजेशन यानी भोजन हमने ग्रहण किया, डाइजेशन यानी भोजन पच रहा है, एब्जॉर्प्शन यानी शरीर में जो है उसका एब्जॉर्ब हो रहा है, एसिमिलेशन यानी हमें वह हमारे भोजन हमारे शरीर का रस रक्त मांस मज्जा का हिस्सा बनेगा। और इसके अतिरिक्त यदि हम श्रम करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर
कैटाबॉलिज्म की क्रिया जो है प्रक्रिया होती है, और कैटाबॉलिज्म जरूरी है, शरीर में टूट फूट जरूरी है, तभी नव निर्माण होता है। और फिर जब हम विश्राम करते हैं तो एनाबॉलिज्म की प्रक्रिया शुरू होती है। और इन सारे प्रक्रियाओं को इंजेशन प्लस डाइजेशन प्लस एब्जॉर्प्शन प्लस एसिमिलेशन प्लस आपके कैटाबॉलिज्म प्लस एनाबॉलिज्म इक्वल टू मेटाबॉलिज्म, ये सारा कुछ मिलाकर के मेटाबॉलिज्म। और जिसका मेटाबॉलिज्म सही होता है वो स्वस्थ रहता है। और मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत जरूरी है कि हम एक समय निर्धारित कर दें कि हमें खाना चाहिए, इस समय हमें भोजन लेना चाहिए। जैसे भोजन लेने का सर्वोत्तम समय, लंच लेने का सर्वोत्तम समय आपका 11 से 1 के बीच में, जब सूर्य की किरणें प्रचंड होती है। क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से, क्रोनो न्यूट्रिशन के हिसाब से आपके भोजन का सबसे उपयुक्त समय क्या है? 11 से लेकर के 1 बजे का समय, क्योंकि उस समय हमारी जठराग्नि भी अपने उच्चतम सीमा में होती है, हमारे रस रसायन भी बहुत शानदार होते हैं। उस समय हम भोजन करते हैं तो हमारा पाचन बहुत अच्छी तरह से होता है, क्योंकि सूर्योदय, क्योंकि ये सीधा हमारा प्रकाश और अंधेरे से जुड़ा हुआ है। भोजन का डाइजेशन, ये एब्जॉर्प्शन, ये जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, ये इससे निर्धारित होता है। जैसे सूर्योदय होता है तो आपकी जठराग्नि का भी उदय होता है। ये क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से बहुत ही आवश्यक है। जब सूर्योदय हुआ तो आपका जठराग्नि का उदय हुआ, तो उस समय हल्का आहार, इसीलिए कहते हैं अल्पाहार। इसीलिए हम बोलते हैं सर्वप्रथम सुबह के समय हमारे पेट में क्या जाना चाहिए, कि उसको नाम दिया जलपान। सुबह के समय क्या लेना चाहिए? जलपान लेना चाहिए। खाली पेट जब भी आपकी नींद खुलती है तो उस समय आप प्रार्थना करें, मुस्कुराएं, और उसके बाद 1-2 गिलास परमात्मा को धन्यवाद दें, फिर 1-2 गिलास जल का पान करें। ब्रेकफास्ट, उसको क्या बोलते हैं? ब्रेकफास्ट। ये कितना साइंटिफिक शब्द है। इन शब्दों के ऊपर हम जितनी गहराई से सोचते हैं कि एक एक हमारे पुरखों ने जो ज्ञान दिया है, पुरखों की जो वाणी है, पुरखों का जो हमें सबसे बड़ी देन है। अब ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट को क्या कहा उन्होंने? जलपान। कभी उन्होंने समोसा पान, कचौरी पान, हलवा पान नहीं कहा। ब्रेकफास्ट का अर्थ ही होता है जलपान। हम सुबह उठ करके सर्वप्रथम जल का पान करें। क्यों? तो इस पर काफी खोजें हुई है, रिसर्च हुआ है, कभी इस पर हम विस्तार से चर्चा करें। क्योंकि लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के 2 वैज्ञानिकों ने 20 साल तक इसी पर रिसर्च करते रहे कि भाई सुबह हमें क्या लेना चाहिए। सुबह जो ना पानी के सिवा कुछ नहीं लेना चाहिए, तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। तो सुबह के समय पानी, उसके बाद आप अच्छी तरह से पानी लेने के बाद अपने समस्त दैनिक कार्यक्रमों से निवृत्त होकर के परमात्मा को धन्यवाद देते हुए, और फिर उसके बाद आप जो भी यानी नेचुरल कॉल को पूरा करिए, और फिर आने के बाद नींबू पानी शहर लीजिए। अब नींबू पानी शहर ले लेते हैं तो नींबू क्या करता है? सिस्टम को डिटॉक्सिफाई करता है, शरीर के एक एक अंग को जो है धुलाई करता है, क्योंकि नींबू सबसे दी बेस्ट डिटॉक्सिफायर है। और साथ ही साथ वह मात्र डिटॉक्सिफायर ही नहीं है, जबरदस्त एंटीऑक्सीडेंट है, जो हमारे शरीर में किसी प्रकार की ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है सेल्स के ऊपर, तो उन्हें वो रिलीज करता है, उन्हें वो खत्म करता है, और सिस्टम को स्वस्थ रखता है हमेशा। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना चाहिए कि सुबह खाली पेट पहले हमें सर्वप्रथम उठते ही मुस्कुराना चाहिए, ताकि दिन भर मुस्कुराहट का प्रोजेक्शन आपके जीवन में रहे। और हर काम में ये मुस्कुराहट जुड़ जाता है तो आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपकी क्षमता बढ़ जाती है, आप आनंदित होते हैं हर काम। क्योंकि शुरुआत आपने सुप्रभात की जो है उस मधुर बेला में, उस आनंददायी बेला में आपने मुस्कुराते हुए उठे तो पूरा जीवन ही मुस्कुराहट से भर जाता है। और मुस्कुराहट क्या है? मैं तो कहता हूँ कि मुस्कुराहट बहुत बड़ी इबादत है, अनोखी अर्चना है, द्वितीय उपासना, अलौकिक आराधना है। इसलिए कि हमारे सारे जितने भगवान हैं वो सभी मुस्कुराते हैं। आप मुस्कुराते हुए कृष्ण को याद करते हैं, कृष्ण कॉन्शसनेस से भर जाते हैं। राम को याद करते हैं, राम कॉन्शसनेस से भर जाते हैं। बुद्ध को याद करते हैं,
महावीर को याद करते हैं, भगवान शंकर को, क्योंकि इन चित्रों को देखा होगा, कहीं भी उदासी नहीं है, कहीं भी निराशा नहीं है। वो स्मित मुस्कान, वो मधुर मुस्कान, भगवान विष्णु हो चाहे कोई भी हो, कोई भी हमारा आराध्य देव हो, सबके चेहरे पर मुस्कुराहट। इसलिए सुबह मुस्कुराहट का जो है, ये मुस्कुराहट भी एक प्रकार का आहार है, इसे रिसीव करो। सुबह कभी भी गुस्से में, तनाव में नहीं उठो, इसके पीछे बहुत वैज्ञानिक कारण है, और इन सब के विषय में कल हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये हम चर्चा कर रहे थे कि सुबह जो ना हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हल्का होना चाहिए, लेकिन वह आहार भी सर्वप्रथम हमारे पेट में पानी देना चाहिए। फिर उसके बाद आप दैनिक क्रियाओं से निवृत्त होकर के, शौच क्रियाओं से निवृत्त होकर नेचुरल कॉल को पूरा करने के बाद नींबू पानी शहद लें, कुछ आसन करें, कुछ श्रम करें। श्रम करना बहुत जरूरी है। श्रम के विषय में भी विस्तार से चर्चा करेंगे। वैज्ञानिक खोजें, इतनी सारी खोजें हुई हैं कि हमारे जीवन के लिए श्रम कितना आवश्यक है। परमात्मा ने हमारे शरीर को इस प्रकार से बनाया है, ऐसा उसने क्रिएट किया है कि शरीर को प्रतिदिन 1-1.5 घंटा श्रम चाहिए ही। बिना श्रम के आप शरीर को स्वस्थ नहीं रख सकते। तो इसलिए श्रम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उससे पूरा हमारा सिस्टम रिजुनेट होता है, रिनोवेट होता है, रिवाइटलाइज हो जाता है, चार्ज हो जाता है, क्योंकि परमात्मा ने ऐसा डिजाइन किया है हमारे शरीर को। इसलिए 1-1.5 घंटा एक्सरसाइज अवश्य करें, प्रतिदिन प्राणायाम करें, योग करें, और फिर उसके बाद सही अर्थों में, जिसको आप नाश्ता कहते हैं, जिसको आप जो है अल्पाहार कहते हैं, वो है। और वो सबसे बढ़िया अल्पाहार क्या है? फल और दूध, सबसे दी बेस्ट। हम वही अल्पाहार लेते हैं, और इसलिए स्वास्थ्य का आनंद हम लेते हैं, स्वास्थ्य का सुख भोगते हैं। स्वास्थ्य क्या है? एक हार्मोनी है, एक रिदम है, एक ईज है, एक अमन है, चैन है, शांति। तो इसलिए हमें ध्यान में रखना है कि उस अमन, चैन, शांति को प्राप्त करने के लिए हमें बैलेंस डाइट लेना है। तो फल और दूध बहुत अच्छा है, और इसके अतिरिक्त कोई भी मतलब कि जो है ना अच्छा अल्पाहार, यानी जो शीघ्र सुपाच्य हो, दलिया ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हमने बताई है कई बार, और फिर कभी बता देंगे। तो वह सारा, और दोपहर में अपना डट कर खाइए, रोटी खाइए, सब्जी खाइए, लेकिन इसमें भी ध्यान रखिए कि रोटी और चावल एक साथ मिलाकर मत खाइए। बहुत सारे भोजन को एक साथ मिलाकर खाते हैं, तो फिर वो गैस्ट्रिक पैदा करता है। फिर हम रोटी खाएं तो रोटी के साथ सब्जी, उसका गुड कॉम्बिनेशन। चावल खाएं तो चावल के साथ सब्जी, गुड कॉम्बिनेशन है। दाल भी ले सकते हैं, लेकिन रोटी और चावल का मेल अच्छी तरह से नहीं होता, क्योंकि रोटी का डाइजेशन पीरियड अलग है, चावल का डाइजेशन पीरियड अलग है। रोटी थोड़ा देरी से पचता है, चावल जल्दी से पचता है। अब चावल बच गया, अब रोटी भी साथ में है, तो रोटी को फिर डाइजेस्टिव सिस्टम पर हमारा ज्यादा बल पड़ता है। इसलिए रोटी और चावल अलग अलग खाएं, दाल के साथ भले खाया। तो ये ध्यान में रखना है कि दोपहर में अपना डट कर खाएं, इसके हिसाब क्रोनोबायोलॉजी के हिसाब से। क्यों? क्रोनोबायोलॉजी एक बहुत अद्भुत साइंस विकसित हो रहा है विगत 25 साल के अंदर। इस क्षेत्र में अद्भुत खोजें हुई, अद्भुत खोजें।